सभी लाइट एंड सोल मेडिटेटर्स को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधु सोनी आप सबको आमंत्रित करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, और सभी से निवेदन है कि अपनी खिड़कियां खोल लें वीडियोस की। हमारे बीच में आज नलिनी कमल मैम आई हैं, और हम आज बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान पाने वाले हैं। मैं नलिनी कमल मैम को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनको इनवाइट करती हूँ। और नलिनी कमल मैम आ चुके हैं। मास्टर्स, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, हम गीता का पाठ करते हैं। और उससे पहले मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि राजेश जी गीता का पाठ करते हैं, तब तक ही नलिनी कमल मैम आ जाएंगे। और तब तक कि हम राजेश जी को इनवाइट करते हुए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर हम नलिनी कमल मैम से भी बात करेंगे। तो आत्मवंदन राजेश जी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। आत्मवंदन मधु जी, और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। नलिनी मैम और आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। जी, नलिनी मैम को भी कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। और पितामह और महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 8-12। और इस श्लोक का जो इस प्रकार से है ये श्लोक: सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूच्याधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। तो सबसे पहले इसके शब्दों के हम अर्थ जान लेते हैं जो पितामह ने हमें बताए हैं। सर्व द्वाराणि अर्थात शरीर के समस्त द्वारों को, संयम्य अर्थात वश में करके, मनः अर्थात मन को, हृदय अर्थात हृदय में, निरुध्य अर्थात बंद कर, च अर्थात भी, आधाय अर्थात स्थिर करके, आत्मनः अर्थात अपने, प्राणम अर्थात प्राणवायु को, आस्थितः अर्थात स्थित, योग धारणा अर्थात योग की स्थिति। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार से है: समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो इसके विवरण में पितामह लिखते हैं, इंद्रियां जो हैं वो मन को बाह्य विषयों की लालसा के विक्षेपों को प्रेरित करके उसे भी अर्थात मन को भी अपने साथ बाहर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। कमरे की खिड़कियां खुली रखने से दीप बुझ जाता है। इंद्रियों को बंद ना करने से मन स्वाधीन में नहीं आता, यानी हम उसे अपने अधीन नहीं कर पाते हैं। इंद्रियों को बंद करने से उनका नेतृत्व करने वाला मन भी मन के जन्म स्थान अर्थात हृदय में लय हो जाता है। प्राण का मतलब श्वास। श्वास को दीक्षा से, एकाग्र चित्त से निरीक्षण करते रहने से श्वास अपने आप भ्रू मध्य में स्थित हो जाता है। इंद्रियां मन में लय होकर और मन अंतर्मुख होने पर चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। मन का मनोलय साध्य होने पर अन्य मनस्क स्थिति या सोच रहित स्थिति पर व्यक्ति पहुंचता है, और इस तरह की स्थिति में सहस्रार के ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। ऐसा मन अंतर्मुख करके मन को आत्मा में स्थापित करके ध्यान में रहना ही योग धारणा कहलाता है। तो इस श्लोक में पितामह ने हमें यह समझाया है कि किस प्रकार से हम अपने मन को वश में करना, अगर हम चाहते हैं, उसे हृदय के साथ एकाकार करके फिर हमें अपना ध्यान जो है जब हम अपने भ्रू मध्य में स्थित करते हैं तो तब हम योग की स्थिति में यानी ध्यान योग की स्थिति में पूरी तरह से पहुंचते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही सुंदर गीता का ध्यान हमें आज प्राप्त हुआ आपके द्वारा, और बहुत ही अच्छे से आपने हम सबको समझाया भी। थैंक यू सो मच राजेश जी। सो अब मैं इनवाइट करती हूँ नलिनी कमल मैम को, और उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। मास्टर्स, नलिनी कमल मैम हमारे साथ काफी समय से जुड़ी हुई हैं, और केवल हमारे ही ग्रुप से नहीं, बहुत सारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। बट उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है 2010 से शुरू हुई, तो उनके बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मैम उज्जैन से हैं, उनका जन्म स्थली वहाँ की है, और उसके बाद वो दिल्ली आ गई शादी के बाद। मगर उससे पहले उनके जीवन में कलात्मकता भरी हुई है। डांस, म्यूजिक, आर्ट्स और थिएटर में भी काफी सारा काम मैम ने किया है, रेडियो में भी काम किया है। सो मास्टर्स, और ये मैं बताना चाहूंगी कि 2010 से जब मैम ने काम करना शुरू किया, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, उसके साथ ही वो ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पिरामिड वैली बैंगलोर में उन्होंने अपनी शिरकत की पत्री सर के साथ। और उसके बाद 2011 में उन्होंने अपने घर में खुद पिरामिड बनवाया। और आज वहां पे लाखों लोग आते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि कितने सारे आ चुके होंगे, काउंट अनकाउंटेड ऐसा बोलना चाहिए। मैं खुद गई हूँ और भी बहुत सारे मास्टर्स गए हैं। सो काफी सारे लोग वहां जा चुके हैं और उसका आनंद उठा चुके हैं, मैम के साथ ध्यान कर चुके हैं। जो उनके नोटेबल काम हैं, बहुत सारे नोटेबल काम है, करती ही रह रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। सीआरपीएफ जवान्स को उन्होंने, और जो ऑफिसर्स जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिसर्स है, उनको भी ध्यान सिखाया। और जो बहुत ही सबसे अच्छी, और भी जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे एक इंसान को जानते हैं जिसके पास इतना दमखम है, लोह लोह का दमखम है, कि वो तिहाड़ जेल में जाकर, दिल्ली, सॉरी, तिहाड़ जेल में जाकर औरतों और बच्चों को उन्होंने ध्यान सिखाया, जो कि जेल इनमेट्स जो जहाँ के वहाँ के हैं। और आप सोचिए, उनके जीवन को भी मैम ने बहुत बदला, बहुत बदलाव लेकर आई उनके जीवन में ध्यान के द्वारा। और उसके बाद पीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा जो शुरू किया गया था बुद्ध बनो प्रोग्राम, तो उसके 4 सीरीज में मैम ने सबको ध्यान और ज्ञान दिया। उसके अलावा 21 दिन का जो ध्यान का सेशन था उसमें भी किया। और ऐसे कई सारे सेशंस हैं जो हम सब के बीच में आकर मैम हम सबको लगातार ध्यान और ज्ञान और ऐसी कुछ कुछ बातें जो है वो हमें बताती हैं। मैम की बातें बहुत मजेदार होती हैं, और साथ ही साथ ज्ञान से भरपूर होती हैं। वो कहानी के द्वारा हम सबको इतना सारा ज्ञान दे देती है। तो इसलिए अपने कान और अपने आंखों के चक्षु खुले रखें, और जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी सारी इंद्रियों को खुला रखें, और इस ज्ञान को रिसीव करने के लिए रेडी रहें। सो आप सबसे निवेदन है, अपने वीडियोस ऑन रखें, और मैम से हम सब मुखातिब होते हैं। वेरी वार्म वेलकम मैम। बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो मैं बल्कि एक शब्द जोड़ना चाहूंगी कि बिल्कुल उज्जैन अगर जन्मभूमि है जी, तो दिल्ली मेरी कर्म भूमि कर्मभूमि जी, बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर्स। तो तो दोस्तों, आज बहुत ही शुभ दिन है। 2023 का नया साल जो शुरू हुआ है, तो मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि आप सबके जीवन में ये 2023 नई खुशियां लाए, नए लक्ष्य बनाए, आप नई उपलब्धियां आए आपके पास, और बहुत सारी नई प्रेरणाएं आपको प्रोत्साहित करें, और खुशियों से भरा ये नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मास्टर्स, जैसा कि हम सब आज जानते हैं कि आज पूर्णिमा भी है, तो आज जब मैम ध्यान कराएंगे तो बहुत ध्यान से ध्यान करिएगा, क्योंकि आज पूर्णिमा का ध्यान भी है, और नलिनी कमल मैम के साथ है, तो सोचिए हमारे न्यारे, और हम कितने सारे सक्सेस मार लेंगे आज, ऐसा होना चाहिए। एक ही बात है कि जितना बिना सोच विचार के पीछे भागने के, सांसों के पीछे भागना, और सिंपली जो चुंबकीय शक्ति है आज की, मैग्नेटिक फोर्स जो आज के दिन पूर्णिमा के दिन होती है, उसको ढेर सारा एंजॉय करना और अपने अंदर समाते जाना।
समा लेना। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सो इट विल बी टिल 9:40, 9:50, 40 मिनट्स तो रखे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसा आपको है ना? जितना, हाँ या जितना हाँ, उचित लगे आपको। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स रखने हैं मैम, अगर किसी को कुछ पूछना हो या आज जरूरत मैं हो। क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, यस, दैट वुड बी ऑसम मैम, वी वुड डेफिनेटली लाइक। एंड आई थिंक आपका जिससे मन करे आप उससे बात करें और उसको आप कह सकते हैं। ये एक अच्छी ठीक बात रहेगी, आज मजा आने है, वाला डन है। डन। समथिंग न्यू इन दिस न्यू ईयर। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल, और मुझे भी बहुत अच्छा आनंद आएगा। ऐसे ही तो मजा आना चाहिए। समथिंग शुड बी ऑलवेज न्यू इन दिस वर्ल्ड, इन करेक्ट। आवर लाइफ, यस। एवरीडे रूटीन। बिल्कुल देखो, बिल्कुल। सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, और अंदर दिल में धक धक भी होगी, पता नहीं किसको वो उंगली कर दे कि नहीं आप आओ। आज तक तो हैंड रेज होते थे, करेक्ट आज मैं करेक्ट। हैंड रेज करके बोलूंगी, हाँ जी राजेश जी आप, रूपा जी आप, का घर आप। बिल्कुल बिल्कुल, दिस वुड बी वेरी नाइस एंड बहुत मजा आएगा। थैंक यू। हाँ, सो मास्टर्स, आप सब पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी के बैठे, चश्मे उतार लें, और पिरामिड जिनको लगाना है वो लगा लें, और फिर आगे मैम गाइड करेंगे। आलती पालती मार लें। पिरामिड ला दोगे नया वाला लकड़ी का, मानो। हाँ, हम भी आज पिरामिड लगा के बैठेंगे। बिल्कुल Something very बिल्कुल new, very innovative, very creative. I'll show you at the end of the session कि बिल्कुल। क्या चीज है। तो जो लोकल है they can take it from me if they want. करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों, जो सोफे या कुर्सी पर बैठे हैं, पाँव को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। जिनके भी घुटनों में दर्द है, और अगर पलंग पे बैठे हैं तो पाँव लंबे करके भी क्रॉस कर लीजिए, और आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। मनस्वी, मैं नहीं दिख रही हूँ। और इसके अलावा हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा के प्रेम पूर्वक गोद में रख लेंगे। थैंक यू। और अगर चश्मे लगे हुए हैं तो अब उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अंतर्मन की यात्रा होने जा रही है दोस्तों। तो चश्मे का क्या काम, वो तो बाहरी दुनिया देखनी है। चश्मे उतार देंगे, हौले से आंखें बंद कर लें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आज विचारों के पीछे ना भागते हुए, श्वासों की डोर को पकड़े पकड़े धीरे धीरे मन की यात्रा के लिए नीचे गहराइयों में उतरे। आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिएगा प्लीज, म्यूजिक की आवाज हल्की कर दें। लोअर द वॉल्यूम प्लीज। सारा दिन काफी है सोच विचार के लिए, प्लानिंग करने के लिए। इस वक्त अनम्यूट कर ले। सब कुछ छोड़ के बस ध्यान करेंगे, अपने श्वासों के संग जुड़ेंगे, श्वासों के संग मस्ती, अपने दोस्त श्वासों के संग मस्ती करेंगे, उसके संग दोस्ती निभाएंगे। श्वास है तो आस है, तभी जीवन भी है। नहीं मालूम हमें कौन सी आखिरी श्वास है, और उसके बाद हम श्वास ले ही नहीं। जिस तरह जब आए थे कुछ नहीं पता था, सब कुछ अनभिज्ञ था, उसी तरह अभी भी सब कुछ अनभिज्ञ है। बिकॉज फ्यूचर इज मिस्ट्री। सो लेट्स बी इन प्रेजेंट, विच इज अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो बहुत बड़ी इनायत है खुदा की, प्रकृति की, कुदरत की, यूनिवर्स के द्वारा दी गई।
मुस्कुराते हुए यात्रा करेंगे। अरे कितनी एक्साइटमेंट होती है जब भी हम कहीं किसी यात्रा में जा रहे होते हैं, पहाड़ों की हो चाहे शादी की हो, कुछ भी, कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं। अरे जनाब, तो हम सब आज भी तो घूमने फिरने ही जाएंगे इस नए साल में। अपने अंतः मन की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, अपने एक लक्ष्य के साथ, नई नई उपलब्धियों के साथ, कुछ नए अद्भुत विचारों के साथ, कुछ नए संकल्पों के साथ। वाह दोस्तों, जब हम सुबह ध्यान करते हैं, एक दिन यानी कि 100%, उसमें जब हम 20% एक नियम के अनुसार, एक अनुशासन में रह के, चाहे योग करें, चाहे ध्यान करें, चाहे 4 लीटर पानी पीने का एक रूटीन करें, कुछ भी करें, सिर्फ वो 20% हमारी सोच, हमारा रूटीन ही हमें बाकी के दिन में 80% खुशियां देता है। इस बात को कभी भी ना भूलें। सुबह से रात तक का दिन 100% का 20% में जो अनुशासन से रहे आप, जिस नियमबद्ध में रहे आप, उसी का एक जोश बना रहता है बाकी के दिन में, यानी कि 80%। जब एक बार ध्यान हो जाता है, शांत में बैठ के, एकांत में बैठ के, एकाकी मन के संग बैठ के, तो न जाने क्या खूबसूरत दिन बन जाता है। रात को भी जब ध्यान करते हैं संकल्प के संग, तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है, ना गलत विचार रहते हैं सोते वक्त, और ना ही कोई गलत सपने, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। ना ना ना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने दिनचर्या में ध्यान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग बना लें। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इर्रेगुलर हैं, अनियमित हैं। 20 और 80% वाली बात याद रखें। इस अंतर्मन की यात्रा में, और वो भी आज खास पूर्णिमा वाले दिन, जहां ध्यान है वहां स्वास्थ्य है, और वही जोश है। कम से कम 40 मिनट का ध्यान अवश्य करें दोस्तों। ध्यान करने से हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। खास तौर से आज के दिन, जबकि हमें चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। और जितनी प्राण शक्ति का प्रवाह तेजी से बढ़ता है, उतनी ही हमारी बीमारियां खत्म होती जाती हैं।
और हम स्वास्थ्यवर्धक होते चले जाते हैं। प्राण ऊर्जा की कमी ही बीमारियों की जड़ है। प्राण ऊर्जा की कमी पैकेज ऑफ डिजीजेस। सांसों के साथ रहने से जीवन शक्ति में वृद्धि आती है। 24 घंटे आप श्वासों के संग रह सकते हैं, जिससे हमें तनाव, दर्द, पीड़ा में आराम भी मिलता है और हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह तो ही शारीरिक स्तर की बात। मानसिक स्तर पर हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं दोस्तों। करीब करीब 60,000 विचार दिन भर में हमारे मन में, दिमाग में चलते हैं। मजेदार बात कि या तो वो भूतकाल के विचार होते हैं या फिर भविष्यकाल के, और नेगेटिव विचार ही होते हैं जो हमारे किसी भी काम के नहीं और हमारी ऊर्जा को नष्ट भी करते हैं। और जब प्रेजेंट में रह के, वर्तमान में रह के मन हमारा श्वासों के संग जुड़ा हुआ होता है, तब विचार भी कम होते हैं और हम वर्तमान में भी रहने लगते हैं। हमारे मस्तिष्क में 4 प्रकार की तरंगें होती हैं: अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। ध्यान से हमारे मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन होने से हम थीटा स्थिति में पहुंच जाते हैं और इस अवस्था में हमें सूक्ष्म शरीर यान, तृतीय नेत्र और गहन गंभीर ध्यान के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और यहीं से हमारी क्रिएटिविटी शुरू होती है। सृजनात्मक विचारों को ग्रहण करने की अवस्था होती है ये। संगीत के संग ध्यान करने में हमारी मस्तिष्क की नसें रिलैक्स होने लगती है, तनाव खत्म होता है। जितना हम साक्षी भाव से श्वासों के संग रहते हैं, उतना ही हमें आत्मविश्वास आने लगता है, चमत्कारिक विचार आने लगते हैं और हम पॉजिटिविटी में, सद्भावना के संग रहने लगते हैं। और जब ये सब होता है, तब मन उल्लासपूर्ण, आनंदपूर्ण अपने जीवन को आकर्षित करता है।
जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है, रिश्ते नाते समझ आने लगते हैं, मधुर होने लगते हैं, संबंधों में सामंजस्य बढ़ता जाता है। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ यात्रा करेंगे दोस्तों। आध्यात्मिकता में गहरे उतरने लगते हैं। तन की स्वस्थता, मन की शांति और बुद्धि का विकास। आनापानसती ध्यान करके सिर्फ लाभ ही लाभ है। बेकार की आदतें जैसे ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना, आलस्य में रहना, बिना रूटीन के रहना, धीरे धीरे इन सब का अंत होना शुरू हो जाता है। जीवन को देखने का, समझने का और अनुभव करने का नजरिया ही बदलने लगता है। और जब नजरिया बदलेगा तो नजारे भी बदलेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विचारों में क्लैरिटी आने लगती है, स्पष्टता आने लगती है। अपनी समस्याओं के लिए किसी और के पास जाके गाइडेंस लेने की, सजेशंस लेने की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे अपने ही हौसले इतने बढ़ जाते हैं, इतनी स्पष्टता आ जाती है विचार शक्ति में कि हम अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर पाते हैं और राजी खुशी, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी कंफ्यूजन के। ऐसी चमत्कारी ध्यान की विधि है आन अपान सती। गौतम बुद्ध से भी पहले अनेकों अनेक बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध के बाद भी अनेकों अनेक बुद्ध हुए। ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी हम सब के लिए मैत्रेय बुद्ध है। मैत्रेय बुद्ध के रूप में ही हमें मिले। और मित्रता की पराकाष्ठा को तो उन्होंने पार कर लिया कि मौत को भी दोस्त बना लिया। ध्यान करने से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी मिट जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाता है, प्राण शक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में आ जाती है, हार्मोन्स में चेंजेस आने लग गए। सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस का हार्मोन है।
जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेरोटोनिन हार्मोन, याद रखिए दोस्त। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी भूख, हमारी मनःस्थिति, हमारे घाव, हमारे साहसी भावना, मांसपेशियों का सिकुड़ना या कहो कि नींद आदि सभी बैलेंस्ड होने लगते हैं, नियंत्रित होने लगते हैं। क्योंकि जब हम अधिक ध्यान करते हैं, सीरियसली ध्यान करते हैं, तो ध्यान के दौरान सेरोटोनिन की उत्पत्ति बढ़ जाती है। पहले से कई गुना उसकी उत्पत्ति बढ़ जाती है। रात का किया हुआ ध्यान बहुत लाभदायक है। एक हार्मोन होता है जिसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड में बनता है। मेलाटोनिन ग्लैंड जो है, मेलाटोनिन जो हार्मोन है, वो हमारी नींद को कंट्रोल करता है। और रात को जब हम ध्यान करके सोते हैं, मेलाटोनिन जो कि रात को बढ़ जाता है, तो वो घट जाता है अगर हम ध्यान करके सोते हैं, तो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभान्वित है। अनेकों अनेक तरह के हार्मोन्स हैं जिनसे हमें सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अद्भुत ऑटोमेटिक मशीन है, मिरेक्युलस ऑटोमेटिक मशीन हमारा शरीर जो है।
पितामह के 18 आदर्श सूत्र में पूर्णिमा के ध्यान पर अत्यधिक जोर दिया गया है। पूर्णिमा का ध्यान यानी कि 3 गुना ऊर्जा अधिक, सामूहिक ध्यान यानी कि 3 गुना ऊर्जा अधिक, ऊपर से संगीत के साथ ध्यान 3 गुना ऊर्जा और अधिक। और अगर पिरामिड के नीचे या भीतर ध्यान करें तो और 3 गुना ऊर्जा अधिक। तो आज का दिन अद्भुत दिन है। कुछ लोगों के लिए अद्भुत दिन है तो कुछ लोगों के लिए अद्भुत रात है ये, जब हम पूर्णिमा ध्यान कर रहे हैं और 12 गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान करते करते किस तरह से हम प्रकृति के संग जुड़ते चले जाते हैं, कैसे उसके ही जैसे बन जाते हैं। अद्भुत, आश्चर्यजनक, पृथ्वी की तरह सहनशील, पानी की तरह शीतल, आकाश की तरह अनंत, जिस तरह हवा बहती है किंतु दिखती नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व तो होता है ना। बिल्कुल उसी तरह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि जब जरूरत पड़ती है सिर्फ हमें तभी उसका एहसास होता है। इसके अलावा तो हम एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही रहते हैं। चंद्रमा की कलाएं छोटी बड़ी होती है, उसी तरह हमारा शरीर भी बढ़ता है बचपन से बड़े होने तक, फिर घटता भी है, किंतु आत्मा वही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चंद्रमा
की उपस्थिति हमेशा होती है, बस हमें घटता बढ़ता ही नजर आता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा के संपर्क में आते हैं पूर्णिमा की रात को, वैसे वैसे हमारा शरीर भी और ज्यादा स्वस्थ होता चला जाता है। कई मास्टर्स तो सारी सारी रात बैठ के ध्यान करते हैं। और इस तरह पूर्णिमा ध्यान के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। जिन्हें भी डिप्रेशन रहता है, आज के दिन तो अवश्य ध्यान करें, हल्का फुल्का भोजन करें। और अधिक से अधिक मौन में रह के ध्यान करते रहे। हर महीने जब पूर्णिमा आती है तो यह खूबसूरत रिमाइंडर होता है हमारे लिए कि कम से कम आज के दिन हम ध्यान अवश्य करें और इस दिन का हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए और इसे उपयोग करना चाहिए। कम से कम खुद के लिए हम इतना सा तो कर ही सकते हैं। हर महीने की पूर्णिमा एक विशेष दिन होता है, एक खास दिन होता है। गहराई और गहराई में हम जाते जा रहे हैं और उतनी ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरपूर हमें मिल रही है, प्रचुर मात्रा में। जब हम श्वास के साथ जुड़े होते हैं दोस्तों, तब हम इसी मूलभूत ऊर्जा के साथ जुड़े होते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। श्वास ही और मूलभूत ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी दोनों ही एक है, पर्यायवाची एक दूसरे के। We can feel it, हमें महसूस हो रहा है उस अद्भुत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो हमारे शरीर में बह रही है प्रवेश करके।
आखिरी 5 मिनट। जैसे जैसे ब्रह्मरंध्र से चांदनी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, वैसे ही वैसे चंचल मन भी शांत होता जा रहा है। सारा नाड़ी मंडल जैसे शुद्ध हो गया है। सातों चक्रास अलाइंड होके बैलेंस्ड हो गए हैं।
संगीत के साथ तन और मन दोनों ही जैसे थिरक रहे हों। परमानंद की स्थिति है ये। सोहम। जहाँ और आनंद ही आनंद है। चारों ओर चांदनी फैली हुई है। उसकी अलग ही छटा है। हरी हरी पत्तियों पर भी चांदनी बिखरी हुई है, फूलों पर भी। सब कुछ साफ नजर आ रहा है, जैसे जमीन पर मानो स्वर्ग उतर आया है। आखिरी 2 मिनट अनुशासन में रह के कार्य करेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आखिरी 2 मिनट। जितनी भी गहराई में जा चुके हैं दोस्तों, जो और बैठना चाहते हैं कुछ देर, कुछ घंटे या सारी रात, वो बैठे रहें। किंतु दूसरे जो वापस आने की तैयारी कर लें, धीरे धीरे अपने शहर में, अपने घर में, अपने उसी कमरे में आ जाए जहां बैठ के ध्यान करना शुरू किया था। धीरे धीरे भौतिक शरीर में प्रवेश करेंगे, मुस्कुराते हुए, इस आनंद का आनंद उठाते हुए। लास्ट 30 सेकेंड्स। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे। कंधे ऊपर नीचे कर लेंगे। हथेलियों की फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। मुस्कुराते हुए, इस आनंद में ओत-प्रोत होते हुए दोस्तों, पूर्ण रूप से बाहर आने की तैयारी। जो बैठना चाहे और बैठे। लास्ट 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे उंगलियों को खोलते हुए आंखों पर रख लेंगे। कोई जल्दी नहीं। 5 की गिनती में पलकों को झपकाते हुए आंखें खोल लेंगे, हथेलियों को हटाते हुए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोई जल्दबाजी नहीं। मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे दोस्तों। कोई जल्दी नहीं। नो हरी, नो वरी, नो करी। थोड़ा सा पानी अवश्य पी लेंगे दोस्तों। थैंक यू सो और मच। बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत समा है जो मैंने खूब एंजॉय किया।
कोई शांता भंडारी मैडम है जिन्होंने हमें चंद्रमा के दर्शन करवाए। तो दोस्तों, क्या बात। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं, चंद्रमा के दर्शन कर ले, उसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर दे हम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं वो लाइट ना हो मैम? नहीं, ये कोई लाइट नहीं है। ऊपर थोड़ा नीचे रखेंगे अगर चंद्रमा को, तो ऊपर तारा भी नजर आ रहा है थोड़ा। और मेरे लेफ्ट साइड देखिए तारा दिख रहा है, ये देखिए तारा भी है, तो इट इज अ जेन्युइन थिंग। बहुत खूबसूरत है। मुझे बाहर पत्तियां उनके ऊपर चमक सी नजर आई, तभी तो मैंने आखिरी में ये भी बोला कि हरी हरी पत्तियों पे चांदनी बिखरी हुई है। मेरे को नहीं पता चला, मैं बिल्कुल ट्रांस में चली गई थी करते करते थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो अभी एकदम लास्ट की बात है ये। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू शांता जी, थैंक यू सो मच थैंक कि यू यहाँ सो बैठे मच। बैठे ही आपने सबको इतनी ऊर्जा दिलाई। आज ऐसे ही नहीं आ रही थी ये ऊर्जा, इसका मतलब। मुझे somehow लग रहा है कि कहीं चश्मा ना हो उनका। बाकी अरे नहीं बाबा, आप कह रहे हैं तो मैं मान रही हूँ मैम, हाँ मगर बिल्कुल बहुत मानना ही होगा आपको। बिल्कुल शोभा जी को मैं अनम्यूट करती हूँ, प्लीज आप बताइए इसके बारे में। थैंक यू। अनम्यूट करिए और बताइए। थैंक यू मास्टर्स, आप लोगों के जो चैट बॉक्स में मैसेजेस हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। किसको बोल रहे हैं मैम आप? शोभा जी की? शांता शांता भंडारी। या शांता हाँ जी, जी, आप हाँ जी, अनम्यूट हाँ जी, करें। प्लीज unmute अनम्यूट करें। होइए आप। मैम नमस्ते। नमस्ते शांता नमस्कार। जी। ये देखिए इनका चेहरा जितना घुप अंधेरे में दिख रहा है, उसी से आपको पता चल रहा होगा ये हाँ चांद। हाँ हाँ, नहीं, absolutely। छात के नीचे ही बैठी रही हूँ मैम आज। मैंने देखा। यस। वंडरफुल वंडरफुल, और थैंक आप हैं थैंक कौन से यू। शहर में, ये तो बताइए नेपाल, शांता। नेपाल से। नेपाल से हूँ। पहले संतोष मैम के ग्रुप में भी आपसे हाँ 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 हाँ, हो रही राइट थी ना मैम। राइट राइट राइट। ध्यान थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू। गजब, क्योंकि मैं लगातार देख रही थी बीच बीच में। मैम आज मैं रात भर यहीं बैठती रहूँ, आज यहीं बैठ के ध्यान करती ठंडे रहूँ। में, नेपाल में तो बहुत ठंड है बाबा। नहीं ठंडे मैम, ऐसा हो रहा है तो मेरे को तो नहीं तो ठंडी लगी, ऐसा क्या बोलते हैं सर्दी लगा था। सुबह सर्दी लगा था, लेकिन अभी तो हाँ। सर्दी वर्दी सब गायब। मेरे को वैसा, मैं बहुत हेल्दी हूँ मैम। मेरे को ऐसा वैसा वो बीमार उमार कोई नहीं है। इंशाल्लाह बस आप ऐसे ही एक्चुअली रहे हमेशा। वो नेपाल से कर रही हैं और वो डेली काफी समय तक ध्यान करती हैं, काफी घंटों ध्यान करती हैं। जब भी उनको समय मिलता है वो ध्यान में बैठ जाती हैं। तो वो ये कल ही बता रही थी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शांता जी कि आपने हमें चंद्रमा के दर्शन कराए, और आप हमारे लिए वहां बाहर बैठकर, अपने लिए तो कर ही रहे हैं बट हमें भी आज चंद्रमा हमें के भी ये दर्शन। ऊर्जा मिली आज, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मांडीय चुंबकीय शक्ति। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू शांता जी। मेरे को एक प्रश्न था मैम। जो आज सुबह मैं 3 बजा था, लेकिन होगा वो ध्यान में मैंने 7 पिरामिड देख लिया था मैम। वो 7 पिरामिड में एक ब्लैक पिरामिड भी था। मैं कहती हूँ कि वो दृश्य ध्यान में मेरे को उतना वो नहीं लगते हैं ना, दृश्य ध्यान में नहीं, उसका खोज ही नहीं करती हूँ मैं। और वो ब्लैक पिरामिड का अर्थ क्या है मैम? कोई अर्थ नहीं है, मस्ती छानो। ब्लैक के संग में जो दूसरे गोरे गोरे दिखे उनको भी तो देख लो। या मैम, या यस 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 मैम। मेरे को कोई शुभ अशुभ कोई नहीं लगता है, मेरे को सब शुभ ही शुभ लगते हैं ना। फिर पिरामिड, भी देखिए बात यह है शांता जी की पिरामिड जो है अपने आप में ही वो ऊर्जा का क्षेत्र बनाकर आते हैं और हम सबको ऊर्जा के साथ बांधते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो जो ब्लैक पिरामिड भी होगा, बेसिकली सोचिए कि वो ग्राउंडिंग कर रहा है, हमारी ग्राउंडिंग पिरामिड है और हमारे लिए अच्छा ही है। तो इसलिए पिरामिड तो पिरामिड है और वो अच्छे पिरामिड्स हैं।
तो ये सोच के आप एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स को हम सब हमारे साथ मिलकर, हर तरह के पिरामिड्स होते हैं, सॉल्ट पिरामिड होते हैं, क्रिस्टल पिरामिड होते हैं, डायमंड पिरामिड, प्लैटिनम पिरामिड, कॉपर पिरामिड, गोल्ड पिरामिड, हर तरह के मेटल के। सो ये सोचिए लकड़ी के भी होते हैं। तो ये जो ब्लैक पिरामिड भी है वो किस तरह का था, मगर जो भी था हमें अच्छी ऊर्जा हमें मिलती रही। तो थैंक यू शांता जी। थैंक यू। पिंका जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। और आप आत्मवंदन मैम। थोड़ा वीडियो ऑन करें मास्टर, तो हम आपको ओके मैम, ऐड कर पाएंगे। एक्चुअली मैं अपने बेटा सोया है ना, तो उसके रूम में हूँ, वो मुझे छोटा है तो मैम एक्चुअली मैम एक्चुअली मैं अभी इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ दिसंबर से। तो मेरा कहाँ एक पर? कनाडा में, मैं ओंटारियो में हूँ, टोरंटो के बाजू में। जी जी। हाँ, तो मैम एक्चुअली मेरा इंडिया में शेड्यूल ऐसा था कि जो दीप्ति मैम ने वहाँ पे अभी वो सेठ विजडम था या बाकी जो सब था ना, तो वो मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया। तो हैबिट हो गई थी ऐसे 3 बजे सुबह उठने की, 3-4 बजे। तो 6 महीने से 1 साल से पूरा रूटीन यही फॉलो हो रहा था। लेकिन वहाँ पे मैं अकेली थी और मेरे बेटे को मेरे पेरेंट्स नीचे रखते थे, तो सब अच्छे से कर पाती थी। अभी ऐसा हो गया है कि यहाँ पे हस्बैंड है, तो उसका थोड़ा शेड्यूल ऐसा है कि रात को 12-1 बजे सोना, फिर सुबह लेट उठना, और मुझे ये सब जमता नहीं। तो मेरा शेड्यूल भी जो था तो वो पूरा चेंज हो गया। मुझे भी मतलब, क्योंकि रात को 1-2 बजे वो लोग सोते हैं, तो मेरा भी ऐसा हो गया, तो फिर नींद खत्म नहीं होती, तो मेरा भी लेट होता है। तो मैं मॉर्निंग, मेरा शेड्यूल फिक्स है कि मेडिटेशन करना है। अगर रात को नहीं हुआ, दिन में नहीं हुआ, मॉर्निंग में नहीं हुआ, तो दिन में 1 घंटा तो करना ही है। लेकिन और क्या होता है अभी पता नहीं मैम, कि मुझे ये मैं मेडिटेशन जब से ये पूरा डीप में गई, धीरे धीरे स्टार्ट किया ना, तो मुझसे ज्यादा आवाज सहन नहीं होती है। अगर कोई ज्यादा वॉल्यूम कर दे, कोई जोर से चिल्ला दे, कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दे, तो मैं कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। जस्ट पर्सन और प्लेस दोनों लीव कर देती हूँ। तो मुझे इस चीज से बाहर निकलना है कि मुझसे आवाज बिल्कुल सहन नहीं होती। अभी कोई आराम से बात करता है तो ठीक है। तो ये मुझे शेड्यूल अपना, और क्या होता है मैम कि अभी पता नहीं क्या हुआ है कि मैं सो जाती हूँ, 8 बजे सोने का टाइम था और 3 बजे उठने का। तो मैं 8 बजे इन लोगों का सब खत्म करके सो जाती हूँ ना, तो कभी कभार नींद आ जाती है। लेकिन क्या होता है, ये लोग जरा सा भी आवाज करते हैं ना, तो मेरी नींद खुल जाती है, और फिर मुझे 1-2-3 बजे तक नींद नहीं। फिर चलो कि मैंने मेडिटेशन कर दिया, 1 घंटा मेडिटेशन कर दिया, तो बॉडी ऊर्जा से इतना फील हो जाता है कि फिर रात को मुझे नींद ही नहीं आती है। जी। तो हाँ, तो मुझसे अभी ये मुझे शेड्यूल चेंज करना है। मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब आपका से पूरा कैसे नाम बाहर। क्या है? आपका हर्ष पूरा नाम? हर्षिदा पारेख है मेरा पूरा। हर्षदा पारेख। ओके जी। हाँ नलिमा? नहीं, इसमें यही हुआ है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और हिंदुस्तान से कनाडा जाना मतलब टाइम जोन भी बदल गया है आपका। तो इसलिए आप अंदर ही अंदर विचलित बहुत हैं, तो कुछ भी आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसी कारण साउंड वगैरह भी जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऊंचा वॉल्यूम में कोई बोले या कुछ भी करे। तो आपको पहले तो ये टाइम जोन से एडजस्ट होना पड़ेगा, वहां के रूटीन के संग एडजस्ट होना पड़ेगा। और एक लाइन अगर आप बोल सके तो बहुत अच्छा है, मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं अगर नींद परिवर्तन टूट में गई तो बोलना शुरू कर दो, मैं परिवर्तन में हूँ। बोलते बोलते नींद आ जाएगी आपको। गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, इमीडिएटली बोलना शुरू कर दो, मैं परिवर्तन में हूँ। आपका सभी कुछ तो बदल गया ना लाइफ का। गुस्सा नहीं आता अभी किसी पे भी, कोई मेरा चलो कुछ भी गुस्सा मुझे नहीं बुरा आता, बोल बट यू दे। डोंट लाइक कोई ऊंचा बोले या कुछ भी ना, क्योंकि हाँ अंदर से मन में तूफान बहुत है। अब आज जैसे आपके वहां दिन है, अभी रात आएगी, पूर्णिमा की रात अभी आएगी आपके यहाँ, है ना? हाँ अब सारी रात करना, ठीक है। सारी रात ध्यान करना, इसके पहले कि आप और कंफ्यूजन की उसमें हो जाए। अब दिन में जैसे कोई भी नहीं है आपके पास, मजे से खूब ध्यान करो और
इंडिया से जुड़े रहना है तो रजिस्टर करो हर एक उसमें, चाहे फ्यूचर में सेट विजडम हो, जेटीटीपी हो, कुछ भी हो, श्रेयांस डागा हो, एनीथिंग अंडर द स्काई, रजिस्टर सबको करो। क्योंकि जब रजिस्टर करोगे तो आप जूम से जुड़ जाओगे, जूम से जुड़ोगे तो यूट्यूब लिंक मिलेगा, और जब अपना डे टाइम आएगा आराम से अपने बैठ के करना। बिल्कुल। ठीक है एक और चीज है जो मैं कहना चाह रही थी इस जगह, कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं और हमारी जब नाड़ियां शुद्ध होना शुरू हो जाती हैं, हमारी इंद्रियां शक्तियां खुल जाती हैं, अति इंद्रियां, तो वो इसलिए हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए कानों में कोई भी चीज पड़ती है तो हम सहन नहीं कर पाते। तो कोई ज्यादा ऊंचा बोले, टीवी तेज चले, या बच्चे हल्ला मचाएं, तो उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि हम वो तेज, हल्की सी भी तेज आवाज नहीं सुन सकते। तो ये सबके साथ होता है। सो डोंट वरी, इट्स ऑल नॉर्मल। बट ये है कि हाँ, जैसे आप कर रहे हैं कि आप अपने आप को अलग कर लेते हैं वहां से, तो वो आप अच्छा करें, क्योंकि आप, जैसे मैम ने कहा कि मैं परिवर्तन में हूँ, ये तो आप कह ही सकते हैं। साथ में एक और चीज, आई एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। ऐसे करके एक्सेप्टेंस में रहें। जब हम ये एक्सेप्टेंस वाली भावना रखेंगे और परिवर्तन वाली भावना रखेंगे, तो जो जो चीजें हो भी रही हैं, तो वो आप आसानी से उसको सहन कर पाएंगे। क्योंकि वो श्रवण शक्ति में, ये मुझे भी होता है कि अगर ध्यान हम जैसे ज्यादा करते हैं, हम, या ध्यान ज्यादा करने के बाद ध्यान, जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो हर चीज समभाव में होने लगती है और वो हमें अफेक्ट करती है। तो मैं भी कई बार नीचे अगर हल्ला हो रहा है तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मैंने बहुत समय से टीवी नहीं देखा, और कुछ देखती भी हूँ तो उस दिन मैं बोलती हूँ आज मेरा दिन है, आज मैं देखूंगी। सो दैट्स व्हाट आई डू। सो आई होप दिस आई विल वॉच हेल्प यू। मूवीज मैं नाउडेज। प्रकृति के साथ में कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे एक्चुअली एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स ये सब बहुत अच्छा लगता है। जी तो यहाँ पे काफी ठंड है तो मैं ऐसे बाहर वॉक के लिए निकल जाती हूँ, तो बर्ड्स को सुनती हूँ, ऐसे एनिमल्स करेक्ट, के साथ में कनेक्ट हो जाती हूँ। वही तो मुझे होगा। बहुत लगाव है उन लोगों के साथ में। जी, देखिए तो आपका मैं बच्चा वही करती थी, आ जब भी गया है। माइंड थोड़ा सा विचलित हो, बाहर निकल जाओ खुली हवा में, बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल, के साथ में कनेक्ट हो जाओ। करेक्ट, दैट्स द बेस्ट वे। एंड आप जो कर रहे हैं सही है। मैं खुद यहाँ शिकागो यूएस में हूँ, तो डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। और वो चीज, क्योंकि घर बिल्कुल शांत हो जाता है, खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हमको बाहर की ज्यादा आवाज आती भी नहीं है। तो हर चीज जो है माइन्यूट भी हमें सुनाई पड़ती है। तो इसलिए डोंट वरी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। धीरे धीरे ये सब नॉर्मल हो जाएगा और ज्यादा, नॉट टू वरी। शुरुआत होती है तो उसमें ऐसा सब कुछ हो जाता है। या, तो मैम वो आप अंदर से थोड़ा सा हिल जाती हूँ। मत हिलिए, कोई स्ट्रॉन्ग, अपने नहीं, आप को हिलना नहीं स्ट्रॉन्ग। है, बिकम स्ट्रॉन्ग। या, ठीक है जी। आज दिन भर भी ऐश करो खूब, आप ध्यान करो और रात भर भी ध्यान कीजिएगा। ओके, कल दिन भर सोते रहना, कोई बात नहीं। मैम अब आप कह रहे थे कि आप लोगों को खुद ही आप बोलेंगे कि इनसे बात करनी है, तो आप यस यस। तो थैंक निर्मला यू। शाक्या। हाँ, निर्मला शाक्या जी, अनम्यूट करें मैम। आत्मवंदन मैम। वाह, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही अरे है मैम, बहुत बिल्कुल आ अच्छी रही है। मधुर आवाज आ रही है आपकी, नॉट टू वरी। आत्मवंदन मधु जी, सबको मेरा आत्मवंदन। आत्मवंदन, और जो भी पार्टिसिपेंट है, बहुत अच्छा लगा। ध्यान बहुत गहरा था, बहुत आनंद आया मैम, आपने बहुत अच्छा कराया, बहुत बढ़िया और अच्छा लगा। और मैं इम्प्रूव भी बहुत कर रही हूँ, मैंने बहुत इम्प्रूव किया है ध्यान के वेरी द्वारा। यस यस, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, बिल्कुल 12 साल से था। और भाई तालियां बजा लीजिए, कम से कम इस ठंड में गर्माहट आ जाएगी। शिकागो में वैसे ही यस, इतनी ठंड पड़ रही है, और कुड़कुड़ी हो रही है, तो मैं तो लदा फदा करके बैठी हूँ। नहीं नहीं, और बिल्कुल। मैं डायबिटीज भी 3 गोली चल रही थी मेरी, तो अब एक पे आ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ध्यान भी बहुत अच्छा कराया, और मैं तो दिन में 3 घंटे करती हूँ, 4-5 घंटे ध्यान करती हाँ, हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत आप अच्छा कहाँ ध्यान से हैं में मन निर्मला लग जी? गया है पूरा। भोपाल से। मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। यस यस। इन्होंने जो शब्द यूज किया ना, मन लग गया है ध्यान में, तो सिर्फ एक लाइन बोलती हाँ हूँ, मन लागो हाँ, मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बहुत सुंदर।
बहुत बहुत 25 जनवरी को आपको मालूम होगा बहुत पिरामिड अच्छा का इनॉग्रेशन है, आप हाँ जी। अवश्य जाइएगा। कहाँ पे अभी है? न्यूज कहाँ है ये? भोपाल में, वंदना जी। जगह कौन सी है वो? मैं एक बार मिलियन पूछ के डॉलर क्वेश्चन। मैं पूछ के अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती हूँ। ओके 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 थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो यानी कि आज मेरे लिए चैलेंज है। थैंक मैं यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको निर्मला जी, थैंक यू। नाम तो ए बी एक करके भी है। पांव पे या तो देवी माँ खड़ी है, वो मीनाक्षी देवी, गौतम भंडारी। कामाक्षी देवी, गौतम गौतम गूगल भंडारी जी हैं। पिक्सेल गा हाँ, 6A अदर, यस, गौतम भंडारी जी। बहुत ही भव्य पिक्चर है। हाँ, और हाँ। ये शायद पार्वती माँ का पिक्चर है, क्योंकि कामाक्षी देवी भी जो कांचीपुरम में है बिल्कुल इसी तरह खड़ी है। ये नेपाल का है शायद, पता नहीं, लेकिन आप पूछिएगा। गौतम भंडारी जी नेपाल से बिल्कुल हैं। पूछेंगे पूछेंगे। गौतम भंडारी हैं ये। जी जी जी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अनम्यूट एंड प्लीज ओपन योर वीडियो ऑल्सो अपना। हाँ जी, आइए, पधारिए। संदीप सर। Gratitude, ma'am. Gratitude, gratitude, gratitude all. ये कौन सी देवी है और कहाँ पर है, सबसे पहला प्रश्न। मैंने न्यू जर्सी से लिया है, एक उसका है मैम, ओ, न्यू जर्सी का पिक्चर। न्यू जर्सी का, क्योंकि दिल्ली में है ना कि ये नारायण का, कि क्या नारायण का है वो तो हमने नहीं पता। नहीं, माँ अभी तमिलनाडु में कामाक्षी देवी कांचीपुरम में है, जहाँ की कांजीवरम साड़ियां फेमस है सिल्क की, सबको पता होगा ये तो हाँ, वहां पर बस हाथ ऊपर नहीं है पार्वती माँ के, हाथ नीचे ही है, और यही पोज है पांव ऊपर का। वाह। जी 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 माँ, जी जी माँ। अभी मैं यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में हूँ, मैं ओह, नेपाल का हूँ, अभी यहाँ आया हूँ जी जी घूमने के बाद। वहाँ पे एक बार गया था, जी जी। उसके बाद लिया। मैम एक प्रश्न पूछना पड़ा था ये पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ हाँ इस मैम, नए ये साल में क्या नया रेजोल्यूशन है आपका? बहुत ध्यान किया है मैम, वहाँ इस नेपाल नए में साल में क्या करने का इरादा है? नया साल में अब एक शाकाहारी का रैली निकालना है मैम, नेपाल में। क्या बात है, वाह, वेरी हाँ, नाइस। वहाँ कांति वेरी मैडम का साथ, कांति मैडम का हाँ हाँ साथ है। हाँ, वेरी बिल्कुल। हाँ, नाइस। वहाँ वहाँ अभी यहाँ से अमेरिका से वहाँ जाएंगे, तब वहाँ थोड़ा वो शाकाहारी रैली निकालना। शिवरात्रि के कुछ आसपास के समय में ही निकालिएगा, हाँ मैम, हाँ, कोशिश करेंगे जरूर। बेस्ट वो पीरियड वो ही रहेगा। वहाँ तक अब शिवरात्रि के समय मैं अमेरिका में ओह, रहूंगी अच्छा वो तो ये अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात अ, नहीं, चलिए इसके ठीक है, बाद कोई बात नहीं, वरना थैंक यू। मैम शिवरात्रि समय वहां पर मैम बहुत आपका आपका पहले भी सुना था, बहुत अच्छा लगा आज का। वो इतना 40 मिनट का समय था, हमको फील भी नहीं हुआ, वहाँ तो 10 मिनट का बहुत मजा आया, बहुत बहुत एक्चुअली आज ऐसा ही महसूस एकदम। हुआ जो बोल रहे हैं गौतम सर, कि मुझे भी ऐसा लगा, अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि 20 मिनट में ही ध्यान फिनिश हो गया है। 20 मिनट भी मेरे को नहीं लगा, हाँ 5 ओ मिनट में हो गया। 40 ऐसा हुआ। मिनट बोला था, 50 से ऊपर गया टाइम। हाँ, लेकिन ऐसा लगा 5 मिनट ही ध्यान किया है मैंने, मुझे ऐसा लगा। तो अच्छा लगा, हाँ। बट बहुत इसके गहरा था। इसका पहले मैं नेपाल के कांति मैडम का में भी जुटा था। हाँ हाँ, जिसका लगत है इधर जुटे। आप जुड़े हुए हैं आन अपान सती नेपाल के ग्रुप में? हाँ, नेपाल के ग्रुप में भी है, मैं लाइट एंड सोल इसमें भी है। हाँ, नेपाल के ग्रुप में भी। क्योंकि नेपाल का जो आन अपान सती नेपाल है ना, उसमें हाँ मैं हमेशा भेजती हूँ ग्रुप में। हाँ, जी 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 मैम, हाँ हमको पता है मैम, हाँ पता आप है। आइएगा अगली बारी फिर। हाँ ठीक है। और वो लिया था आपको, आपने
आपको क्लास में लिया था। हाँ, आपका कोई प्रश्न था गौतम जी, वो पूछ लीजिए। हाँ, अच्छा, बहुत प्रश्न था मैम। एक मन क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, इसको बहुत पूछना चाहता हूँ मैम। बोलिए बोलिए सर। मन, आत्मा, ब्रह्म, इसका रिलेशन क्या है, बुद्धि का रिलेशन क्या है? ये बार बार आता है, मन, आत्मा, ब्रह्म, ये क्या है? इसका थोड़ा पूछना चाहता हूँ। बताइए, मैं बताऊं क्या आप बताइए? आप बताओ। देखिए, मन जो है, मन तो चंचल है, कभी इस डाल पे कभी किसी डाल पे। तो हम सब अपने मन के हिसाब से चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो अपने सांसों के साथ जुड़कर हम धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम इतनी गहराई में जाते हैं कि हम अपने शरीर की जो ये 7 लेयर्स है उनके भीतर घुसते घुसते अपने आत्मा तक प्रवेश करते हैं। और कैसे वो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म जगत में हम जाते हैं, अपने आत्मा को और खंगालते हैं, अपने अंदर को, अपने आप को रियलाइज करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मा जो है वो धीरे धीरे हमें बताती है कि इसके पास जन्मों जन्मांतर का जो ज्ञान है वो अंदर ही है। और धीरे धीरे हमें वो ज्ञान ऐसा मिलता है कि हमें एक दिन अचानक से आहा मोमेंट होता है कि हाँ, अरे ये तो मैं जानता हूँ, या ये मुझे पता है। तो ये आत्मा हमें रियलाइज कराती है अपने अस्तित्व को। उसके बाद हमारा जो ब्रह्म है, बेसिकली ब्रह्म क्या है कि हम सबको, जब हम परम आनंद की स्थिति में चले जाते हैं, जब हम हर चीज से एक होने लगते हैं, हमारे अंदर जितना भी ये मैल है, जब वो दूर हो जाता है, हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, तब हम हर चीज से एक हो जाते हैं, तब हम ब्रह्म में लीन होने लगते हैं। बेसिकली ब्रह्म में लीन होना तो आसान की बात है, मगर ये परम आनंद की स्थिति है जब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं और हम सब कुछ भूलकर, हमें हर कोई एक लगता है, हमारे जैसा ही, अपने आप के साथ हम सब। तब हम पता कर पाते हैं कि मैं जो आत्मा हूँ, मेरे साथ जो दूसरी आत्माएं हैं, हम सब एक ही बड़ी मूल चेतना के भाग हैं। और हम सब साथ में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। वो सबके लिए प्यार, प्रेम, एकता, सद्भावना, क्षमा सबके लिए आ जाती है अपने आप। तो हम तब वो उस ब्रह्म में, उस ब्रह्म चेतना में हम लीन होने लगते हैं और साथ में हमें सब पता चलने लगता है। एक और चीज है, जब हम अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो सटल लेयर्स हैं, तो जब जो फिजिकल बॉडी है वो हमें शिव से मिलाती है। उसका क्रिया योग में बहुत बड़ा योगदान है, उस तरह से जो मैं बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ जब हम अपने फिजिकल बॉडी से और आगे निकलते हैं, सूक्ष्म जगत में निकलते हैं, तब हम ब्रह्मा से मिलते हैं। तो सूक्ष्म जगत की और दो, जो जब हम ध्यान करते हैं सूक्ष्म रूप में जब आ जाते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार होता है, तब हम ब्रह्म से मिलते हैं। फिर और आगे जाते हैं हम कॉजल बॉडी में, तो जब कॉजल बॉडी में आते हैं तब हम विष्णु से मिलने लगते हैं। और तो ऐसे 3 लेयर्स है, बहुत डिटेल में है वो सब चीज, मगर ये है। और थोड़ा रोशनी तो मैम भी डाल सकते हैं, तो मैम डालेंगे। नहीं नहीं, आप बहुत परफेक्ट बोले हो। थैंक यू। मन जैसे जैसे स्थिर होगा वैसे वैसे आपका आत्मा से मिलन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप आत्मा से मिलते हैं, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, बिल्कुल तो आप ब्रह्मांड से जुड़ते चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, सूक्ष्म यान के द्वारा, सूक्ष्म ऊर्जा के द्वारा। बिल्कुल। स्थूल शरीर फिर साइड में ही रह जाता है। तो जो मैं अंत में भी कहती हूँ कि सब अपने अपने सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आ जाए, भौतिक शरीर में आ जाए, वो यही बात है कि आप ब्रह्मांड में जहां भी कहीं चले गए हैं वापिस आने की तैयारी करें। तो मैं हमेशा 2 से 5 मिनट का टाइम देती हूँ, टुकड़े टुकड़े में टाइम देती हूँ, जिससे कि अगर बाहर भी निकल के गया है कोई सूक्ष्म शरीर के संग अपने, तो धीरे धीरे वापिस आ जाए। और जो ब्रह्मांड से जुड़ गया वो ब्रह्मलीन हो गया, दैट इज द मोक्ष, दैट इज द अल्टीमेट। जो इन्होंने कहा कि एकाकार में आ जाते, एकत्व में आ जाते हैं, तो दैट इज द अल्टीमेट। गौतम बुद्ध भी शरीर से जब तक रहे तो भूखे रहे, प्यासे रहे, उपवास किया, श्लोक मंत्र उच्चारण सब कुछ किया, परंतु कुछ नहीं उनको मिला। थक हार के
जब वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और स्वतः उनकी आंखें बंद हो गई, तो इमीडिएटली श्वासों पर ध्यान गया। श्वासों पे ध्यान जाते जाते उनका ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे और वो ब्रह्मांड से जुड़ गए। दरअसल जुड़ गए, उसके बाद ही सब कुछ उनको नजर आने लगा। तो पत्ते के ऊपर ओस नजर आई तो उनको लगा ये भी मैं हूं। जो तूफान, बारिश, आंधी दिखी, उनको लगा वो भी मैं हूं। राक्षसीय तत्व दिखे तो उनको लगा वो भी मैं हूं। देव तुल्य लोग दिखे, उनको लगा वो भी मैं हूं। हर एक में वो अपने आप को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो एक एकत्व की भावना में आ गए थे, समभाव। हमारे अंदर ही ये तीनों, जैसे जब हम लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, कल परसों मैं लक्ष्मी पार्वती सरस्वती के बारे में भी बता रही थी, तो ये जितने भी हम सब देवी देवताओं की बातें करते हैं, तो जैसे अभी मैम ने भी बताया राक्षसों की बात भी, गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो उनको लगा कि वो सब भी उनके ही भाग है। ये सही है, बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे अंदर दैवीय शक्तियां हैं वो, और जो हमारे अंदर राक्षसी शक्तियां हैं वो, ब्लैक एंड आई मीन जो शैडो एस्पेक्ट है और जो लाइट एस्पेक्ट है वो हमारे अंदर ही रहता है, बैलेंस रूप में रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम, जैसे हम ध्यान कर लाइट, रहे होते हैं तो हमारे ध्यान के साथ साथ हमारी एनर्जी बढ़ती है, तो दैवीय शक्तियां भी बढ़ने लगती है। लेकिन जब ध्यान छोड़ देते हैं, आलस करते हैं, तो ये जो हम अधोगति में चले जाते हैं, ध्यान छूट जाता है, तो हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। और जब एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर हम बुरी चीजें देखते हैं, बुरी चीजें सुनते हैं, बुरी चीजें कहते हैं और बुरी चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वो राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे साथ ही रहती हैं फिर, और दूसरी चीजें और अटैच हो जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और साथ में ये दैवीय शक्तियां जो है ये हमारे अंदर आने लगती हैं। तो लक्ष्मी है, पार्वती है, सरस्वती है, तो इसलिए वो एस्पेक्ट भी हमारे अंदर होता है। अब हम शिव और इसकी बात करते हैं तो शिव भी यही है। शायद नलिनी मैम का नेटवर्क वो हो गया है, नहीं हाँ, कुछ नेटवर्क का इश्यू है शायद। तो वही बात है कि हम सब जब अपने आप को देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर ही ये शिव है, ब्रह्मा है, और शिव ब्रह्मा के साथ साथ विष्णु। तो जब हम शिव की बात करते हैं तो शिव क्या है? शिव तप साधना है, और मतलब अटैच है वो शक्ति के साथ, लेकिन फिर भी डिटैच रहते हैं, तप कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं। तो यही बात है कि हम सब जब अगर उनको शिव को तप साधना के साथ अपनी फिजिकल बॉडी में जब हम तप साधना करते हैं तब हम शिव को मिलते हैं, शिव की चेतना के साथ मिलते हैं। जब हम और आगे बढ़ते हैं, हम अपने सूक्ष्म यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं ध्यान के साथ साथ, तो जब हमारा सूक्ष्म शरीर अलग होने लगता है फिजिकल बॉडी से, तब हम ब्रह्म चेतना के साथ मिलते हैं और ब्रह्म के ज्ञान को हम पाते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर का जो एक लेयर है वो अलग अलग होने लगता है, तब हम आते हैं कॉजल लेयर पे। तो कॉजल लेयर बेसिकली कारण शरीर, जब हम उस कारण शरीर में जाते हैं और कारण शरीर पर जब काम होने लगता है, ध्यान के साथ साथ वो छूटने लगता है, तब हम आते हैं विष्णु की, वो यूनिवर्सल कृष्णा कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और जब हमारे अंदर ये भाव आने लगता है कि हमको सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, तब हम इतने एक हो जाते हैं हर किसी चीज के साथ कि हमें लगता है कि अब हम एक हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं गौतम जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक थैंक चीज यू और मैम, मैं थैंक यू। ऐड करना चाहूंगी कि आप लोगों ने बचपन से कहानियां, किस्से बहुत सुने होंगे कि वो साधु जब ध्यान कर रहा था तो दीमक की उसके ऊपर पहाड़ी बन गई जी जी, और दो आंखें डायमंड के रूप में चमक रही थी, बिल्कुल। या सांप ने अपनी बाम्बी वहां पे बना ली। मतलब वो इतनी ज्यादा स्थिरता में आ जाते हैं, शरीर के परे हो जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं वो कौन है और कहाँ है और क्या है। जड़ वो हो तो किसी जाता है। और ही ब्रह्मांड में विचरित कर रहे होते हैं और महीनों सालों की तपस्याएं होती हैं ये। बिल्कुल। और आज भी अगर इतनी अस्थिरता ग्लोबली आई हुई है और हमारा देश आज भी अगर स्थिरता में है, सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे यहाँ आज भी ये तपोभूमि है, देवभूमि है हमारा देश। और यहाँ पर आज भी गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में साधु संत महात्मा ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि सैकड़ों की, हजारों की तादाद में ध्यान में बैठे हुए, न जाने कितने कितने सालों से।
बिल्कुल। बहुत ही हम्म, सुंदर मैम, सही में बहुत सही थैंक यू आपने। मैम। मैं खप्तड़ बाबा का एक थैंक यू। पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसमें ध्यान का बारे में बहुत वो है। खप्तड़ खप्तड़ बाबा है ना, खप्तड़ बाबा वहाँ खप्तड़ वहाँ नेपाल के खप्तड़ लेक में बहुत। आप किताब का नाम, वो तो फिर आपके नेपाली भाषा में हुई ना, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी हाँ, होगी। इंग्लिश इंग्लिश में भी है मैम, वो तो हमको पता नहीं। आप उसको पोस्ट कर दीजिए। साइंस ऑफ थॉट बनने कितने वो किताब का नाम है, साइंस ऑफ थॉट। ओके, तो आप मुझे आप ना एक उसका छोटा सा काम करिए, हाँ, जो ये कह रही हैं कि इनके ग्रुप में डाल दीजिए किताब का फोटो और नाम वगैरह सब, तो हम लोग सबको मिल जाएगा, हम लोग भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैम। वो कांति मैम के पास भी है नेपाल में। मैं अभी अभी यहाँ अमेरिका में हूँ। वो मैं उसको बोल देगा। कोई बात नहीं सर, पीडीएफ वी हाँ विल ट्राई, हाँ एंड अगर पीडीएफ ठीक मिल है, जाएगा ठीक तो है। आई विल प्रोवाइड उसका एवरीवन। हाँ ठीक है मैम, ठीक क्या है। नाम बताया? साइंस ऑफ थॉट। साइंस ऑफ साइंस, थॉट्स। यस यस, साइंस ऑफ थॉट। आप थैंक यू। ऐसे बुक का पिक्चर मुझे भेज दीजिएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप अभी खुला होगा तो आप डाल दीजिए। अभी अभी डाल देंगे। श्योर, थैंक यू गौतम सर। थैंक यू। यस अखिलेश जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन नलिनी मैम। आत्मवंदन। मैम मैं पिछले साल अभी सितंबर में ज्वाइन किया था आपका ये ग्रुप। जी हेलो मैम। हाँ हाँ, सुन रही हूँ सर। हमको सुनाई दे रहा है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए सर। मैम मैं बहुत दिन से ट्राई करना चाहता था आप लोग से बात करना, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा था, और आज आप ये कहाँ से हैं? मौका मिला है आप लोगों से बात कर। मिर्जापुर से मैम, मिर्जा, यूपी। यूपी से। मैम आज सुबह से ही मैं नलिनी मैम का वो मतलब ये हो रहा है कि उनका मैं मधु मैम से बोलूंगा उनको अटेंड करने के लिए आज का मतलब सेशन कभी, और आज मेरे को नलिनी मैम का दर्शन। हाँ बिल्कुल, आज जैसे बहुत बोलते हैं दाने दाने पे लिखा बहुत होता है खुशी हो रही है। खाने वाले का नाम, वैसे ही ध्यान ध्यान पे लिखा होता है नलिनी मैम का नाम और हम सब मास्टर्स का नाम। हाँ मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ आप लोग के बारे में। मैम मेरा एक सवाल था कि मैं ध्यान जब करता हूँ तो मेरे पैर में मेरा दोनों पैर जैसे शून्य हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जब आप ध्यान करते हैं तब, राइट? नॉर्मल है, नॉर्मल है, टोटल नॉर्मल है। आदत नहीं है ना बैठने की चुपचाप इस तरह से बुत बन के, स्टैचू बन के, तो नॉर्मल है, ऐसी कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है। आप ध्यान में शरीर जड़ हो जाता है, कई बार ध्यान में शरीर जड़ हो जाता है, चाहे वो हाथ जड़ हो जाए, पैर जड़ जाए, पूरा शरीर जड़ हो जाए। जो अभी मैम ने बताई थी वो उसकी एक संत की जो बात बताई थी कि वो ध्यान तब करते थे और पूरा शरीर के ऊपर उसकी उनकी बाम्बी बन गई दीमक, और दीमक, दीमक कि वो पूरा वो पहाड़ बन गया उनके ऊपर, उनको और इस चीज का होश ही नहीं कि उनके ऊपर क्या क्या है, कितने जानवर चल रहे हैं, कितने जानवर घुसे हुए हैं, कहाँ कहाँ, कोई होश नहीं। तो वो जड़ता जो है आ जाती है। ध्यान के माध्यम से जब हम ध्यान और करते हैं तो हमारे अंदर और भी शक्तियां हैं जो होने लगती हैं, आती हैं, जिसे हम महिमा, लघिमा और अणिमा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये एक एबिलिटी होती है। और दूसरी चीज, हमारे हाथ, कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि हमारा शरीर बिल्कुल चौड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो ये सब होता है, तो इट्स ऑल नॉर्मल, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। मैम मैंने पिरामिड बनाया हुआ है, दिखाना चाहता हूँ मैं। क्या बनाया? पिरामिड? अच्छा, वंडरफुल। उसके नाप और कोण के हिसाब से बनाया है ना आपने? यस मैम। जी, वंडरफुल, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो थैंक यू। अब मैं सभी से कॉमन प्रश्न करती हूँ, मेरे को सभी लोग हैंड रेस करके जवाब दीजिएगा। इस नए साल में किसने क्या संकल्प लिया है?
क्या सोचा है, क्या करना है, क्या उद्देश्य लेके ये नया साल आया है आप लोगों के लिए? आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं? हैंड रेस कीजिए प्लीज। यस, पिंका, ओके। मुझे एक्चुअली स्कूल, कॉलेज या ऑफिस कोई भी जगह हो, मुझे सबको ध्यान सिखाना है। ज़्यादातर बच्चों का मुझे ज़्यादा है कि वो फ्यूचर है, तो अगर वो बचपन से सीखेंगे तो आगे जाके उनको और सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को बहुत बेनिफिट रहेगा। तो बस मेरा वो ट्राई रहेगा कि बच्चों को मैं ध्यान सिखाऊँ स्कूल में जाके। वंडरफुल। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट टू यू डियर। अवश्य करिएगा। रूपा जी। रूपा जी। नमस्ते मधु मैम, नमस्ते नलिनी मैम, आत्मा वंदन। आत्मवंदन। या मुझे आज का ध्यान तो बहुत अच्छा लगा ही, और हर बार की तरह वाइब्रेशन भी अच्छे हुए और अच्छा सब लगा। और नए साल का जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो मुझे भी ये लग रहा है कि मुझे जितना भी आता है वो मैं ध्यान सिखाऊं सबको। लाइक जो भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं उन सबको मैं थोड़ा सा भी ध्यान सिखाऊं, तो ये नए साल के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मुझे खुद भी ध्यान में जितना डीप जाऊं उतना अच्छा है। बहुत तो सुंदर। बहुत बहुत या सुंदर। सॉरी, अनम्यूट कर ले, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, नलिनी मैम को ने आप जो पूछा था ना, गौतम भंडारी के पीछे वाला कौन सा बैकग्राउंड में पिक्चर है? जी। हाँ, वो किसी ने भेज दिया, स्वामी नारायण जी। हाँ, वो स्वामीनारायण वाला वो है। वंडरफुल। यस वो लीना नीलकंठ कुमार जी का है। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच। यस लीना जी। जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन लीना। आत्मवंदन नलिनी मैम। आत्मबंधन। हाँ जी, इस साल में दिल तो बहुत कुछ है करने का। एक तो ध्यान सिखाने का मन है कि बहुत सारे लोगों को ध्यान सिखाऊं, और दूसरा ये संकल्प करती हूँ कि हमारे शहर में एक पिरामिड जरूर होना चाहिए। क्या? यमुना नगर। हाँ जी, यमुनानगर। बहुत बहुत जब मन भी में है कि ध्यान मुझे लगता है करें, कि पिरामिड की कमी है। जब भी ध्यान करें तो हाँ इस संकल्प के संग ही बैठे ध्यान में कि जी, यमुना नगर में एक पिरामिड आ गया है, आ रहा है, आएगा नहीं, आ गया है। हाँ जी, और हम उसमें ही बैठ के ध्यान कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। कितने बाय कितने का चाहते हैं, सब उसमें आप फिट करिए अपने इमेजिनेशन में, अपने सपने में। और जब भी ध्यान करने बैठे पहले उसको देखिए और यही कहें कि मैं तो पिरामिड में ही ध्यान कर रही हूँ। ठीक है जी? ठीक ऑल है। द बेस्ट। थैंक हाउ यू। बहुत नाइस। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। आपको भी। यस सुशीला। सुशीला बचाई जी, आप अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। मैंने गैलरी कर दिया है सो दैट वी कैन सी एवरीवन। और यस बोले सुशीला जी। मैम क्या हो गए तो? हाँ। आत्मबंधन नालिनी मैम, मधु मैम, सभी ध्यानी मित्रों का अभिवादन। आत्मवंदन। अब नालिनी मैम जो प्रश्न पूछ रही थी उसका मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं भी नेपाल से जुड़ रही हूँ और नेपाल में ये ध्यान प्रचार करना चाहती हूँ। और ये नेपाल के नेपालगंज शहर में मैं रहती हूँ। और हमारे यहाँ कोहलपुर एक जगह है, वहां पर हम डांगी बंधुओं का मिलकर 2 छोटे छोटे पिरामिड बनाए हैं। और उसमें हम हर महीने के अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हम लोग वहाँ सामूहिक ध्यान करते हैं जाकर। और ऐसे ही प्रचार करना, ध्यान का प्रचार करना, दूसरे को ध्यान में लाना, ये मेरा नया साल के लिए ये मेरा लक्ष्य है। ये मेरा पूरा हो, यही मैं चाहती हूँ। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा मैम। नालिनी मैडम का कांति भंडारी से जब कभी कभी उसमें भी
नलिनी मैडम का दर्शन मिलता था, उनका क्लास में भी अटेंड होती थी और आज भी उनसे मिल गई। अभी ये पूर्णिमा के ध्यान में वहां पर भी बैठी थी और आपके यहाँ भी आ गई और वहाँ शायद कांति भंडारी के 12-1 बजे तक ये चलता रहता है, पर वहाँ छोड़कर मैं हमारे मधु मैडम के इसमें भी ज्वाइन हो गई। इसलिए थैंक यू मैडम। आज का बहुत वाइब्रेशन था, आज बहुत एनर्जी मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मैम। थैंक यू सो मच सुशीला जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आप इसी तरह निरंतर ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, औरों को भी ध्यान करवाते रहिए मैम जी, जितना भी आता है। आज भी वहां पर जाकर हम लोग ध्यान किए थे दिन में। अच्छा, थैंक यू सो मच। यस बलजीत जी, आत्मवंदन, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मधु जी, नलिनी दीदी, मैं तो वेट ही करती रही मेरा कब नाम बुलाएंगे नलिनी दीदी। मुझे लग रहा था कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, बिना किसी ऑप्शन के मेरा नाम ले लेंगे। आपका नंबर आता पर यहाँ अचानक से हैंड रेज होने लग गए दरअसल। एक्चुअली बहुत भाग हमारे, आपने हमारा नाम लिया। ध्यान बहुत अच्छा था आज का, बहुत अच्छा था। बाकी संकल्प की बात है तो दीदी संकल्प तो, हाँ जी, संकल्प तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, कोई मतलब ऐसा प्यासा बंदा मिल ही नहीं रहा कि जिसको ये ध्यान दे। मैं जिसके पास जाती हूँ मेरे से मुंह मोड़ लेता है, बताइए। मैं हूं ना सामने, जारी है। बस यही कहते हैं आपका हमारा साथ बना रहे। मधु जी इज द ग्रेट, मधु जी के बहाने सबका साथ मिल रहा है हमें, सबका साथ। अनडाउटेडली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब डेली जुड़ते हैं और हम सब ग्रुप की एनर्जीज बनाते हैं, ध्यान करते हैं। तो जितनी ग्रेट अगर मैं हूँ तो उतने ग्रेट आप लोग भी हैं कि आप लोग सब साथ में मिलके हम सबके साथ ध्यान करते हैं। तो टीचर ही रहेगा। टीचर तो टीचर रहेगा ना। और तो टीचर की भी टीचर कौन है? नलिनी मैम। तो अरे नहीं बाबा, नलिनी जी। यस एंड वो जो जैसे बोलते हैं ना डिसिप्लिन्ड एक टीचर अगर है और उनसे जब इंसान सीखता है तो वो भी वैसे ही हो जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा उनका अगर 1% भी मुझे मिल जाए तो मिला ही है, तभी हम आगे बढ़कर ये ध्यान करा रहे हैं, कर रहे हैं। सो थैंक यू टू नलिनी मैम, क्योंकि सही में आज का जब मैंने ध्यान किया तो मुझे लगा कि मैं बस इतनी जल्दी खत्म हो गया, अरे अभी तो शुरू हुआ था। So it was all 50 minutes instead of 40 minutes. Yes. So thank you बलजीत जी। सुनीता जी अनम्यूट करें। Love you मधु जी। थैंक यू। यस आवाज आ रही है मेरी? यस बिल्कुल आ रही है। आत्मवंदन सुनीता जी। आत्मवंदन नलिनी मैम, मधु जी, सभी मास्टर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बात बिल्कुल सही है मैम कि लगा 5 मिनट बाकी है, सुन के लगा अरे अभी तो शुरू ही हुआ था, 5 ही मिनट बचे हैं। करेक्ट। बहुत ही प्यारा ध्यान था, बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छी ऊर्जा थी। और मुझे बीच बीच में अलग अलग से फेसेस दिख रहे थे, कभी कोई देवी का, कभी उनके पैर, कभी और जैसे साउथ के अजीब अजीब से फेस होते हैं, डांस के पोजेस और देवी देवताओं के अलग अलग मैं पहचान नहीं पा रही थी। हमारे इधर के यूपी साइड के नहीं थे, बट अलग अलग से फेसेस दिखते थे और ग्लिम्पसेस में और चले जाते थे। तो ये मेरा अनुभव था आज का और बहुत अच्छा ध्यान पूर्णिमा का हुआ। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और मैम ने जैसा बोला कि हमारे यहाँ पिरामिड आ चुका है और हम पिरामिड में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और ये बहुत ही ध्रुव सत्य है। हम लोग ने ऐसे ही मेडिटेट किया था, यही बोल के हम लोग ध्यान करते थे। और फरीदाबाद में बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा पिरामिड आ गया। मैम को पता है, मैम भी वहां आई थी। तो ये बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मैम, लीना मैम। थैंक यू सो मच मास्टर्स। इट इज वेरी ट्रू कि एक प्रिंसिपल ओनर ऑफ द स्कूल
सिर्फ 4 महीने हुए थे जुड़े उनको, और उनके यहाँ ऑलरेडी एक पिरामिड बन भी गया तब तक 4 महीने में ही, विद इन 4 मंथ्स। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। विद इन 4 मंथ्स। क्या बात है, नाइस। आज सुबह का भी ध्यान था वहाँ पे, 1 घंटे 1.5 घंटे का। बहुत ही अच्छी ऊर्जा थी। थैंक यू ये बात थैंक यू बताने नलिनी के लिए। मैम, थैंक आपके यू। हाथ में क्या हुआ है सुनीता जी? ये ना मैं वो एक्यूप्रेशर उसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ, अच्छा, जी जी तो जी, ये आप वो बताया था। चिपकाए हुए मैग्नेट्स वगैरह। ओके ओके ओके, सो थैंक यू। एक ट्रेंड है, उसी से करवा रही हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, रितु जी है कोई, उन्होंने कुछ लिख रहे थे, वो बोल रहे थे कि कर्नाटका में जाकर वो उसका कोर्स करेंगे और बच्चों को कराएंगे। वो अभी स्वाध्याय भी करती हैं, आशा फाउंडेशन में उन्होंने स्वाध्याय भी किया है बुक का, आत्मा की यात्रा बुक का ही कर रहे तो थे। वो कर्नाटक से हैं? नहीं, कर्नाटक से नहीं है, वो कर रही थी, वो वहां जाकर ध्यान, वो जो न्यूटन कोंडावेटी सर हैं और QLU में आई बिलीव उसकी बात कर रही है, मेरे को लगता है, राइट है ना आप रितु जी? उनको अनम्यूट करिए तो। हाँ हाँ जी, हाथबंधन मैम, पहचान लिया मैम? थोड़ा मैम फरीदाबाद से हूँ मैं, हम मिले थे पिरामिड के उसमें। आप कर्नाटक जाके काम करना चाहती हैं? नहीं मैम, सर्टिफाइड कोर्स जो निकाला है ना अपने PMC ने, अच्छा, वो करना है मुझे। हाँ, जिससे कि वो करना है, जिससे कि हम अपना सर्टिफिकेट दिखाकर कहीं भी एंट्री मिल जाएगी फिर। करेक्ट, कि हम सर्टिफाइड हैं PMC से। हैप्पी न्यू ईयर बोथ ऑफ प्रचार में लगे यू। हुए हैं। थैंक यू नहीं, मेरी तो यात्रा मधु जी के साथ ही शुरू हुई थी ध्यान की। बहुत बढ़िया। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और स्वाध्याय में भी बहुत अच्छा लग रहा है। 2.5-3 महीने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है। और नलिनी मैम के तो 1 वीक में ही दर्शन हो गए थे लाइव। थैंक यू। आप स्वाध्याय में क्या कौन सी किताब? जीवात्मा जगत के नियम मैम। जीवात्मा जगत के नियम, हाँ, आत्मा की यात्रा, जीवात्मा जगत के नियम। हाँ, और अपनी फैमिली पर्सन्स के साथ हील योर माइंड पर, और उसमें 10 लोगों ने स्टार्ट कर दिया ध्यान करना। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मेरी फैमिली लाइव सुनती है अब वो वाला। क्या बात, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू मधु जी, थैंक यू नलिनी मैम। थैंक यू रितु जी। विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस 2023। थैंक यू मैम। थैंक यू रितु जी। बल्कि एक बात मैं सभी से अवश्य कहना चाहूंगी दोस्तों, कि आप तब तक राजेश जी को जोड़िए। हाँ, कि अगर आपने ए सीखा है ध्यान में तो ए सिखाइए, ABC तक सीख लिया है तो ABC तक सिखाइए। जैसे जैसे सिखाते जाएंगे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। दोस्तों, मेरे यहाँ पे हर सैटरडे को एक लेडी आती है सरिता विहार से, और अब वो 1-2 समय से 2 लेडीज को और लेकर आ रही है वो। तो आज ही सुबह वो बता रही थी कि मैंने मैम ए सीखा तो मैंने उनको ए सिखा डाला। क्या बात, अब मैं B तक पहुंच गई हूँ, ये लोग ए समझने लग गए हैं। क्या बात है ना, कितनी, यही मैं सबको यहाँ पे भी बोलती हूँ कि ये जो ज्ञान का डाउनलोड है ना, ये खुल जाता है, चैनल खुल जाता है, वो अपने आप ही खुलने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, इसलिए बांटना तो बहुत बोले जरूरी मैं है। नर्सरी से अब KG में आ गई हूँ और नर्सरी की पढ़ाई करवा रही हूँ सबको। बिल्कुल, इन दोनों की गुरु मैं ही हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और यही बात है कि जैसे कि हमारी गुरु नलिनी मैम मेरी तो है यहाँ पर PSSM में, तो उसके बाद हम और आगे बढ़े, तो उन्होंने जो सीखा उन्होंने हमें बताया, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहे और हम सब ध्यान सिखाते रहे। तो वही बात है कि जब हम अपना ज्ञान दूसरों को बांटते हैं तो वो और डाउनलोड करते हैं, हम हमें देते जाना है, जब देते जाएंगे तो और मिलता जाएगा। सो वेरी वंडरफुल। आज अपने पितामह के, मतलब नॉर्मली एक ये होता है सभी जगह, सभी आश्रमों में, मठों में, कि एक ही गुरु होता है और सारे शिष्य होते हैं,
फिर चाहे वो लाखों की तादाद में हो, परंतु PSSM सिर्फ एक अनूठा आश्रम कहो, मूवमेंट कहो, मठ कहो, जो मर्जी कहो, मैं तो मस्ती की पाठशाला बोलती हूँ इसको। और यहाँ पर लाखों की तादाद में मास्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। बिल्कुल मैम, अनलिमिटेड है। हो सकता है मैं छोटी बात ही कर रही हूँ, पर अपना जितना मेरे को ज्ञान है, लाखों की तादाद में यहाँ पे गुरु क्रिएट हो चुके हैं। करेक्ट मैम, क्योंकि पितामह ने जो हमें समझाया, और मैं तो ऐसा मानती हूँ, और जो मैं महसूस कर रही हूँ हर दिन प्रतिदिन, और जब मैं लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सर ने कितनी गूढ़ बातें कही हैं, गूढ़ रहस्य, कि हम सब अपने ही खुद के गुरु हैं। और वो बिल्कुल सही बोली, जो मैं बचपन से महसूस करती थी, जब तक मैं मिली भी नहीं थी सर से, तो ये मुझे खुद को समझ में आता था कि हम जो गलतियां करते हैं, हम उसको दोबारा अगर हमारे जीवन में फिर से वैसी सिचुएशंस आती है, तो हम वो गलतियां नहीं करते, तो हम अपने ही खुद के गुरु बनकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो ये जो बातें जो मैंने इस समय आकर सुनी, वो मुझे बचपन से ही पता थी। तो मुझे लगता था कि ये सर ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरी सोच के साथ बिल्कुल एक हो गया है। तो मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को, और हम सब भी बहुत खुश नसीब हैं जो हम PSSM से जुड़े, आपसे जुड़े। एक बात कहूंगी, पत्री जी की कॉन्शियसनेस यहाँ पर है अभी इस वक्त। बिल्कुल I can feel that here. करेक्ट मैम। तो इसलिए थैंक यू। यस राजेश जी, अभी तो आप कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। पहले कंबल ओढ़ कर इतनी ऊर्जा आ गई क्या? वो चंद्रमा देख के इतनी ऊर्जा आ गई कि वो बैठ सकती है मास्टर, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल मैम, अभी कंबल बेटी के पास चला गया। अब उन्हें ठंड लग रही है। आत्मवंदन प्रियांशी। मैम ध्यान बहुत अच्छा था, और जैसा बलजीत जी ने कहा कि मतलब मधु जी के लिए कि भाई टीचर हैं वो, तो आज हमारे साथ दोनों हैं, टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। वाकई मैम, मतलब मेरे घर में भी जैसे बाकी सारे मास्टर्स कह रहे हैं, मेरे घर में मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। इनफैक्ट आंचल मेरे साथ में बैठी हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे भी एकदम यही फील हुआ कि भाई 5 ही मिनट तो हुए और इतनी जल्दी ध्यान खत्म भी हो गया। तो मैं तो बिल्कुल बहुत डीप ट्रांस में था, मुझे मालूम ही नहीं। जब आपने बिल्कुल ये कहा कि अब हम बाहर आ रहे हैं, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ अपने आप से, मैं मतलब बाहर आया उस वक्त। और जहां तक रेजोल्यूशन की बात है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना, इस नए साल में क्या संकल्प लिया है, इस नए साल का संकल्प मैम यही है कि फिलहाल तो आगे बढ़ते जाना है। आंचल ने भी मुझे कहा कि मेरी तरफ से आप बोलिएगा कि मुझे अपने आप को बहुत और आगे बहुत ज्यादा जानना है, और ध्यान में उतरना है, और खुद को समझना है, इस जगत को समझना है, तमाम चीजों को समझना है। और आज ही का उसका एक्सपीरियंस एक और है। शाम के वक्त में जब वो ध्यान कर रही थी, तो मतलब शी फेल्ट दैट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उनको आज पहली बार हुआ। आप नहीं बोलेंगे जी? हमें उनके दर्शन कराइए। आंचल जी को ही बोलने दीजिए, वो ये बोल रहे हैं। वो ही बोलेंगी। जी मैम, उनके हिस्से का खाना भी खा लीजिए, पानी भी पी लीजिए, ध्यान भी कर लीजिए, तब तो मैं फिर आपके मुंह सुनने को तैयार हूँ। मैम मैंने तो खुद उनसे यही कहा था कि आप खुद बताओ, तो आपने देख लिया, मैंने तो क्रॉस कर दिया, हम तो सुन ही नहीं रहे आपको। जी बिल्कुल, मैं बुलवा रहा हूँ उनको। बुलाइए, बिल्कुल उन्हीं को बोलना होगा। ये कोई बात हुई? आप अपने बारे में बताइए, आपका रेजोल्यूशन। मेरा रेजोल्यूशन मैम फिलहाल तो अब मतलब जब हम अभी गीता के पाठ में भी हम बता रहे थे कि कुछ हैं जो कि अर्थार्थी हैं, तो अभी फिलहाल तो मैं उसी फेज में हूँ। लाभ की आकांक्षा बहुत ज्यादा है। तो पहले वो आ जाए, फिर उसके बाद उससे और आगे की चीजें। तो इस साल का यही है कि एक रेजोल्यूशन खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा।
और यहाँ रोजाना ही बिल्कुल। हमारे यहाँ तो रेजोल्यूशन इसी रेजोल्यूशन होते रहते हैं ये पता ही नहीं चलता है देयर इज नो लिमिट अबाउट इट बेसिकली मैं सिर्फ यही कहूंगी राजेश जी कि अपने रेजोल्यूशंस में ये डाल लीजिए कि अब आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं ऑलरेडी, काफी समय से हैं, लेकिन जब हम ये सोच के चलते हैं कि ये आ जाए तो नहीं, ये सोचिए कि ऐसा मेरे साथ है ही और अबंडेंस मेरे साथ है, हर कुछ जो कुछ मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं अबंडेंट होकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ते रहूंगा, हर कुछ अच्छा आता है और आता ही रहेगा। तो ये आप सोचते रहिए, ये मत सोचिए कि वो आएगा तो अबंडेंट है, ये सोचिए आप। जी लीजिए मैम, आ गई हैं आंचल। हाँ जी, तो बिल्कुल। घर पर भी नहीं आई थी, अब कम से कम यहाँ तो दर्शन करा दीजिए। आत्मवंदन मैम, बहुत जल्दी भाग्य मतलब हमारे ध्यान कि ऐसे इस लगा नए साल में आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन जरूरी है। हम तो मैंने कहा ध्यान इतना बढ़िया था, जैसे ऐसे लगा अभी 5 मिनट ही हुए हैं बस। करेक्ट। और इतनी जल्दी मैंने अभी तक फील नहीं किया था, इतनी जल्दी ध्यान खत्म हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। और जो आप पूछ रहे थे नए साल में क्या है, अभी तो मैं मुझे लग रहा है मुझे अपने ही अंदर जो आत्म जागृति है वो और उन्नति करनी है। उसके बाद जो अंदर से ज्ञान निकलता है, जब हम दूसरों को देने जाते हैं तो वो किंतु परंतु नहीं करते, वो कोई क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि अंदर की आवाज दिल तक जरूर पहुंचती है, दिल की आवाज दिल तक। तो मुझे वही है कि अभी मैं अपने आप को जितना अंदर से मजबूत करूं और जितना ध्यान में जाऊं, तो वही। और आज मुझे एक इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ ना, आउट ऑफ बॉडी, फर्स्ट टाइम। क्या बात, मतलब बहुत एक्साइटमेंट। और वो शेयर नहीं कर रही थी आप? अपने ही घर में घूम रही हूँ, जैसे वो कहते हैं कमले नहीं हो जाते, अपने ही घर में घूम रही हूँ, मंदिर में जा रही हूँ और मतलब भगवान को बोल रही हूँ थैंक यू ये एक्सपीरियंस कराने के लिए। मतलब खुशी से पगला गई और बच्चों को छेड़ रही हूँ, उनसे पंगे ले रही हूँ और वो कह रहे कौन है और टच करके जा रहा है। Awesome. बता नहीं सकती, मतलब जो फील करता है ना वो चीज अंदर से निकल के खुद ब खुद आती है, शब्द भी कम पड़ते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक बोला जी। तो अभी मैं किसी से शेयर नहीं करती, हाँ जस्ट बोलती हूँ कि मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मैं सामने वाले को नहीं कहती कि आप करो। मेरा वही है, मैं वही वेट कर रही हूँ कि जब मेरे अंदर से आवाज आएगी ना कि हाँ, तब लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी। बस तो वही मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ इसको, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, और मतलब सबको साथ लेकर, अपनी फैमिली को। वंडरफुल। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। कॉपी पेन लेके आज का ये ध्यान, तारीख, समय, साल अवश्य लिखिएगा। और इस तरह से जो भी कुछ नए नए अनुभव होते चले जाएं, सभी मास्टर्स के लिए है ये प्लीज कि नए नए अनुभवों को लिखते चले जाएं अपने। जी मैम। भाई हम सबकी दुनिया भर के मास्टर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, हमारी भी किताबें कल कोई पढ़े ना। जी बिल्कुल। Why not? जी पितामह यही तो कहते हैं, व्हाई नॉट। बिल्कुल। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। और कितना सुंदर रहा मैम कि आपने कहा, और बहुत अच्छा किया कि आपने ऐसा कहा, क्योंकि नहीं तो राजेश जी सारा एक्सपीरियंस सुना देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे से आंचल जी शैतानी कर रही थी। बट थैंक यू सो मच राजेश जी एंड आंचल जी। एंड सो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब ने हमारे साथ ये बहुत सुंदर समय बिताया, और आज हमारे बीच में नलिनी कमल मैम ने आकर हमें इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान, और साथ में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बीच में सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। और ये तभी होता है जब एक प्रिंसिपल सामने बैठा होता है। मधु जी, अभी वो पिरामिड के बारे में बताना रह गया, जो मैम बताने वाली है, जो पिरामिड आप ये जो सर के ऊपर पिरामिड लगाया है आपने, अगर अच्छा याद दिलाया, थैंक यू। ये एक नए टाइप का पिरामिड है, वुडन जी। और मजेदार बात इसकी ये है कि इट कैन गेट
डिटैच्ड उसको कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं आप। अच्छा, ये सारा डिसमेंटल कर दिया मैंने। हाँ, कि आप कहीं ट्रैवल करना तो साथ में लेके चल भी सकते हैं। साथ में लेके चले जाइए। एक सेकेंड, बेचारा मेरा पिरामिड लुढ़क पुढ़क गया। So they are now 4 pieces. Correct. So you can just take it, और स्टर्डीनेस बहुत है, मतलब मैं मोड़ू तो भी नहीं मोड़ रहा है। हाँ। क्योंकि है ही वुडन और इसकी थिकनेस भी अच्छी खासी है जी। So it's a perfect for traveling purpose and it's very nice. तो किसी को भी अगर चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। बस एक ये अमेरिका वाले कनाडा वाले छोड़ के मेरे घर तक आना होगा लेने के लिए। दिल्ली में तो कोरियर सर्विस मिल जाएगी। करेक्ट करेक्ट। नहीं, और जो इतनी देर तक मैम कोई बात ही नहीं। इतने देर तक सॉरी मैम राजेश लगा जी, के बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ हम तो नहीं आपके घर राजेश आ जी ही कुछ जाएंगे। बोले। मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो आपके घर पहुंच ही जाएंगे, उसमें तो मतलब हाँ कोई बिल्कुल आइए, आप भागकर, लेकर दौड़कर। जाइए। यस यस यस। और वरना नहीं, आपको कोरियर सर्विस भी मिल जाएगी। नहीं हाँ, मैम, पर हम आइए, खुद आएंगे मुझे ना खुशी लेने के होगी, लिए। मुझे खुशी होगी। और जी। साथ में मैं ये कह रही थी, मैम इतनी देर से लगा के बैठे हुए थे तो वो कहीं शिफ्ट भी नहीं हुआ, आराम से मैम लगा के बैठे थे काफी देर तक। तो आप सबने इसमें मैं भूल गई थी वो इलास्टिक लगाना, तो बीच बीच में थोड़ा सा करना पड़ा था, अदरवाइज इट इज क्वाइट स्टडी, हाँ, वेरी स्टडी। वो तो नॉर्मल पिरामिड्स के साथ भी हमको थोड़ा इलास्टिक लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा ऐसे होते हैं तो सर से नीचे जा सकता है, मगर फिर भी इतनी देर से आप लगा के बैठे थे तो स्टर्डीली वो सर के ऊपर ही था, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत तो हिलता ही है अगर आप इलास्टिक नहीं लगाएंगे तो। और भारी भी नहीं है बिल्कुल भी। जी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, कि भारी भी नहीं है। सो इट इज वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल। थैंक यू राजेश जी। सो थैंक यू नलिनी मैम, बहुत ही सुंदर आज का सेशन रहा और पूर्णिमा का ध्यान हम सब ने आपके साथ किया, हमें ज्ञान भी प्राप्त हुआ, ध्यान भी प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आप सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और सामूहिक ध्यान के द्वारा हम सब ने एक दूसरे की ऊर्जा खूब लूटी। रितु जी कुछ कहना चाहते शायद? वो एक्चुअली हाथ जोड़ रही थी लेकिन नाक वो बन हाथ गई। जोड़ रही है। ओके 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 ओके। वो नाक बन गई है। हाँ। तो कोई मैं बात सभी नहीं। को आभार प्रकट करती हूँ। करेक्ट। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू नलिनी मैम। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल हम फिर नए सेशन में मिलेंगे और तब तक के लिए हम सबके जीवन में सुखता रहे, समृद्धि रहे, प्यार शांति एकता रहे, ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे को ध्यान ज्ञान प्रकाश जोड़ते रहें, बांटते रहें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू नलिनी मैम। हैव अ वंडरफुल नाइट, रेस्टफुल नाइट। अगर 10 बजे का 11 बज गई है तो दिन भर जो लोग अभी हमारे यूएस से जुड़े हैं उनके लिए हैव अ गुड डे मास्टर्स। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।